हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BNY गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। दोस्तों, हम पहले पीएनसी वन के 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम्स के लिए और आपके नॉलेज के लिए। चलिए बताते हैं। ये टॉपिक है व्हाट आर द नेचुरल मेथड ऑफ लिविंग एंड ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि जीवन जीने और उपचार के प्राकृतिक तरीके क्या होते हैं। यानी कि जो हम अपना लाइफ जीते हैं उसमें हम जो ट्रीटमेंट अपने नॉर्मल लाइफ में जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं वो नेचुरल तरीके से कैसे हम ट्रीटमेंट लेते हैं। यानी कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेचुरल ट्रीटमेंट क्या इफेक्ट पड़ते हैं और नेचुरल ट्रीटमेंट क्या होते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, कैसे वो इफेक्ट करते हैं, इसे हम पॉइंट वाइज में समझेंगे। हमारा पहला पॉइंट है रिटर्न और टू नेचर। बाय द रेगुलेशन ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रीथिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, वॉकिंग, रेस्टिंग, थिंकिंग, द मोरल लाइफ, सेक्सुअल एंड सोशल एक्टिविटी इज ऑन ए नॉर्मल एंड नेचुरल बेसिस। यानी कि नेचुरल बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सांस पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं और वर्किंग करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम करते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं। और थिंकिंग तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है तो हम थिंकिंग भी करते हैं। मोरल लाइफ यानी कि सब लोग बोलते भी हैं, ऐसी बातें तो है नहीं कि वो बोलते नहीं, बोलचाल नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है सब परफॉर्म करते हैं, जो भी ह्यूमन हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। सोशल एक्टिविटी जैसे वो लोगों से सोशली तरीके से कनेक्ट रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई किसी से कोई बातचीत नहीं करता या फिर कोई कहीं आता जाता नहीं है, सब चीज़ें सोशल तरीके से भी वो कनेक्ट है। तो ये जो चीज़ें होती है हमारे नेचर से हमें मिलता है, ये नेचुरल क्रिया है। अगला पॉइंट हमारा है एलिमेंट रेमेडीज। इनकी हम ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसके हम रेमेडीज, यानी कि रेमेडीज मतलब ट्रीटमेंट में हम उसे यूज कर सकते हैं। सच एज वाटर, एयर, लाइट, अर्थ, अर्थ क्योर, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जैसे हम पानी पानी होगा हमारा, ये भी हमारा नेचुरल है। एयर जो यानी कि हवा है वो भी नेचुरल है। लाइट देखा जाए तो वो भी जैसे दिन होता है रात होता है। अर्थ हो गया हमारा, वो भी एक। ये सब तरीके से हम इन सब एलिमेंट से हम जो है एक ट्रीटमेंट बना सकते हैं। इससे ट्रीटमेंट भी लिया जाता है। आगे आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे इसे ट्रीटमेंट लिया जाता है। मैग्नेटाइज्म जो होता है, चुंबकत्व जिसे हम बोलते हैं, इससे भी ट्रीटमेंट लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे थेरेपीज होते हैं, इससे ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सभी एलिमेंट हैं जिससे हम नेचुरल ट्रीटमेंट लेते हैं, इसे रेमेडी की तरह यूज करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है केमिकल रेमेडीज। यानी कि वो कौन कौन से केमिकल हैं जिसके थ्रू हम रेमेडीज कर सकते हैं। रेमेडीज का मतलब आप समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट होता है। such as scientific food selection combination with specific nutrition augmentation, the natural food concentrate, homeopathic medicine, herb and extract, the simple chemical remedies। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई फूड से जो भी हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो उससे हमें क्या मिलता है, जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें जो हमें उसे नेचुरल तरीके से हमें फूड से मिलता है वो होता है। प्लस हम जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन में जो चीज़ें हर्ब वगैरह होते हैं यूज किए जाते हैं, तो ये भी चीज़ें केमिकल से हमें जो मिलती हैं वही चीज़ें होती हैं हमारा केमिकल रेमेडीज। अगला हमारा पॉइंट है मैकेनिकल रेमेडीज। मतलब मैकेनिकल रेमेडीज क्या क्या होते हैं इसे हम समझते हैं। सच एज करेक्टिव, जिम्नोस्टेटिक, मसाज, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट एंड मैनिपुलेटिव व्हेन इंडिकेट सर्जरी। जैसे मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल मतलब जो हम बाहर से ले रहे हैं, ऐसी ट्रीटमेंट जो हम बाहरी तरीके से ले रहे हैं। चाहे जैसे हमने इसमें क्या कहा, मसाज हम ले रहे हैं तो क्या होता है, मसाज हम बाहर से अपनी जो स्किन होती है हम उसके बाहर से ट्रीटमेंट लेते हैं, ना कि उसके अंदर जाते हैं, उसके बाहरी बाहरी पे मसाज करते हैं, तो हमारा मैकेनिकल हो गया है। और
मैनिपुलेटिव भी वही होता है। मैनिपुलेटिव में उस चीज़ को मैनिपुलेट करना, उस चीज़ को वहाँ पे प्रेस करना, तो वहाँ पे वो मैनिपुलेट हो रहा है। तो वो भी हो रहा है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मैनिपुलेटिव तरीके से ले रहे हैं ट्रीटमेंट, चाहे वो मैग्नेटिक तरीके से ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हम बाहरी तरीके से ले रहे हैं ना, कि वो हमारे बॉडी खुद से कर रहा है। तो लेकिन ये नेचुरल है, इसमें हम किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं जो हमें बाहरी तरीके से मिल रहा है। हम जैसे हम मसाज करें, मसाज क्या है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ना कि हम उस पे कोई मेडिसिन लगा रहे हैं या फिर और कोई चीज़ ले रहे हैं, ऐसे केमिकल्स जो रहे हैं। तो ये भी नेचुरल है, और हम इसे क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटाइज जो है वो भी एलिमेंट है, तो हमने एलिमेंट के बारे में बात की, तो ये सब चीज़ें नेचुरल है, हमें नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है मेंटल एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज। मेंटल एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज कौन कौन है, सच एज साइंटिफिक रिलेशनशिप, नॉर्मल सजेशन एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट एंड प्ले ऑफ द फेथ। इसका मतलब ये मेंटल के बारे में आप मेंटल स्पिरिचुअल रेमेडीज वो होते हैं जो हम हमारे मेंटल लेवल पे, जैसे हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती है, इन सब से क्या करते हैं, हमें मतलब सही से रखे। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है कि उस चीज़ को सही वे में रखना और अच्छे से रखना, यही हमारा होता है मेंटल एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज। तो ये काफ़ी सिंपल पॉइंट्स थे जिसे समझना भी ज़रूरी था। इसे आप अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसकी आप नोट्स बना सकते हैं। और सबसे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल का नाम BNY गुरुजी। आप अगर जब भी सर्च करेंगे तुरंत आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और इसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। BNY सब्जेक्ट से कंटेंट क्रिएटर सब चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।